सो हेलो एवरीवन, पीवाईटी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो है वो है 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट एसएससी जीएल का। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। है क्वेश्चन पहला वाला, लेट x बराबर √3 प्लस √5 एंड y बराबर √8 प्लस √2 विच इज ग्रेटर। पूछा इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप ऐसे करिए, x बराबर क्या दिया है, √3 प्लस √5 दिया गया है। तो आप x स्क्वायर निकालिए। x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, प्लस का 2, रूट में ए भी आएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 15 आ जाएगी। कोई समस्या नहीं। वाई स्क्वायर की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई क्या है 8 प्लस 2 प्लस का 2, 8 दूनी 16 आ जाएगा। देखिए, √8 इंटू √2, जब ऐसे होता है ना तो √1 हो जाता है, रूट में ए भी हो जाता है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 प्लस का √16 की वैल्यू क्या होगी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए √15 है, √15 को मैं मैक्सिमम लिखना चाहूँ तो √16 लिख सकता हूँ, √16 लिख सकता हूँ। एक बढ़ा दीजिए, मान लीजिए √16 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 8 16, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ सकती है। और यहाँ 8 2 10 8 18, इसकी वैल्यू कितनी आई 18 आई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 16। तो y ग्रेटर देन x, यही होगा क्या आंसर होगा। कोई समस्या। पहला क्वेश्चन पूरा तरह समझ में आ गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि एक्स स्क्वायर निकाला, वाई स्क्वायर निकाला, एक्स स्क्वायर 8 प्लस √16 किया और वाई स्क्वायर ऐसा किया, पूरा हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेड ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन मार्बल। तो रेड है, ब्लू है और ग्रीन मार्बल का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है 3 रेशियो 4 रेशियो 6 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है 20 रेड मार्बल प्लस का 20 किया गया है, 15 ब्लू मार्बल प्लस का 15 किया गया, और अननोन नंबर मान लो यहाँ कुछ किया गया, यक्स अननोन नंबर कुछ ग्रीन मार्बल डाला गया, बन क्या गया 4 बन गया, 5 बन गया और 7 बन गया। ठीक है, यहाँ देखिए 3 से 4 एक बढ़ा है, 4 से 5 एक बढ़ा है, 6 से 7, मतलब सब क्या है कांस्टेंट रेशियो है। अब 3 से 4 कम हुआ, सॉरी 3 से 4 हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 20 से 15 हो गया, एक कम हुआ है। तो 4 से जब 6 होगा तो 2 कम होगा, तो यहाँ एक कम हुआ, 5 कम हुआ, 2 कम होगा, 10 कम होगा, तो 15 में से 10 गया 5, 5 क्या हो जाएगा। कोई समस्या। आगे बढ़ता हूँ दूसरे तीसरे वाले क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इवेल्युएट, क्या निकालना है। यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, निकालनी है। देखिए जब ये होगा 4 2 8 प्लस 1 9/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 9/2 हो जाएगी, हो जाएगी। जब ये फ्लिप हो जाएगा, उल्टेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा ये। जब यहाँ पे ये फिर से होगा तो 9 3 27, तो 29/9 हो जाएगा। और जब ये फ्लिप होगा तो ये क्या हो जाएगा 9/29 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो 29 दूनी 58 9, 29 दूनी 58 9 67/29 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या इसमें। आगे बढ़ता हूँ, चौथा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं 40,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, व्हाट इज ए शेयर।
भाई ये सब तो मन में करेंगे आप तभी होगा। तो 2 हुआ, ये 3 हुआ, 20 दूनी 20 का 3 2 5 बराबर 50,000, 1 बराबर 10,000, 2 बराबर किसका पूछ रहा है, 1 का, 2 बराबर 10 दूनी 20,000। ठीक है, चौथा पांचवा पर चलता हूँ। A and B contribute to a business investment in the ratio 3:5. They earn a profit of 64,000 रुपए, ठीक है। A is working partner and receive 10% of the profit extra. जो प्रॉफिट होगा उसका 10% कौन ले लेगा, ए ले लेगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 64,000, 64,000 का 10% ए ले लिया, मतलब ए को कितना मिला है अभी, 6400 रुपए पहले ही ए ले लिया 6400 ले लिया, बचा कितना, 64,000 से 6400 घटाएंगे आप, तो 64 माइनस 6 58, तो 57,600 रुपए बचा है। अब ये दोनों में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, 3:5, 5 3 8 में बचेगा। और पूछ कह रहा है एक टोटल कितना मिला, तो एक इतना तो मिला ही है, प्लस इसमें से भी कितना लेगा, 3 ले लेगा, तो 8 सते 56, एक बचा, 8 दूनी 72, 100 पूरे 3, 7200 कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 21,600 पहले इधर यहां से लेगा, प्लस 6400 ये ले लेगा, तो 21 प्लस 600 प्लस 4 22,000, और प्लस 22,000 प्लस 6,000 28,000 क्या है, छठवां क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इन अ टीम ऑफ 75 एम्प्लॉयज द एवरेज मंथली सेल पर एम्प्लॉय इज 1.8 लाख, मतलब एवरेज कितना है 1.8 लाख, एवरेज आया 1.2 लाख। एलिगेशन का सवाल है, मान लीजिए यहाँ जूनियर एम्प्लॉय है और यहाँ मान लीजिए सीनियर एम्प्लॉय। जूनियर एम्प्लॉय का वो कितना है 1.2 लाख है, सीनियर का कितना है निकालना है हमें। एवरेज कितना दिया है 1.8 लाख दिया है, जबकि रेशियो कितना दिया है 30 जूनियर है, टोटल कितने हैं 75, टोटल 75 है, 30 जूनियर है, वो कितने हुए 45। हम जानते हैं यहाँ से ऐसे जाता है प्लेस, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, 30 दूना ये 12 माइनस 18 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 0.6। 3 की वैल्यू कितनी है 0.6, मतलब 1 की वैल्यू 0.2, यहाँ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी। 18 ये ऐसे होता है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 2.2, 18 4 22 होना चाहिए था, कितना है 2.2 आ गया, एलिगेशन से लग गया सिंपल में। तो बढ़ता हूँ छठवां क्वेश्चन। The price of petrol shot up by 5%. Before the hike, the price was rupees 82 रुपए per liter. A man travels 3045 km every month and his car gives a mileage of 15 km per liter. What is the increase in the monthly expenditure to the nearest rupees on the man travel due to hike in the price? अब देखिए भाई, अगर आपको 15 मिनट मिले और ये सवाल करना कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर पहली बार में समझ ना आए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप वहां एग्जाम में गए हैं हर क्वेश्चन को जो पहले से आप कर रखे हैं उसको करने के लिए। ये क्वेश्चन अभी मान लीजिए अभी तो सिंपल लग रहा है मुझे भी और सिंपल है भी, लेकिन मान लीजिए वहां स्टक ना हुआ और मेरा 2 मिनट खराब कर गया, इसको थोड़ा छोड़ने में ज्यादा आसानी है, इसको लौटने की बात करते हैं। बाकी है क्वेश्चन सिंपल ही, क्या कह रहा है 15 किलोमीटर पर लीटर जा रहा है, 1 लीटर में 15 किलोमीटर, कितना जाना है इसको 3045, कितना लीटर लगेगा तेल, 15 से जब डिवाइड करेंगे 15 दूनी 30 और 15 203 लीटर तेल लगेगा। कितना परसेंट बढ़ा है 5%, 82 रुपए था, 5% यही बढ़ा है। पूछ कह रहा है ट्रेवल ड्यू टू हाइक, हाँ कितना बढ़ेगा पैसा, 82 का 5% बटा 100, 5 दूनी 10 की जीरो, यहाँ से लगा 1, 5 40 41 2 लगेगा, 4.1 रुपीज बढ़ा है। कितना बढ़ा है 4.1 रुपीज, 1 लीटर में 4.1, 203 लीटर में 41 3 3 हासिल लगा 12, 41 0 0 2 हासिल लगा 1, 41 2 82 1 83। तो ये कितने सिंपल में हो गया ना, कोई ऑप्शन नहीं, नियरेस्ट पूछा तो 832 वाला क्या आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कोई ऑप्शन इतना सिंपल है ना, लेकिन वहां मान लीजिए दिमाग में ये आया ही ना, तो मेरा 2 मिनट खाने के बाद मुझे समझ आएगी, इसलिए पहले इसको क्या करिए आप
तो एक बार स्किप करिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके तब इसको आगे बढ़े। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ने में ही 1 मिनट लगेंगे, इसको भी स्किप कर दीजिए आप। ठीक है, लेकिन करते हैं ये वाला भी, अभी बताते हैं आपको। अ कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 20 हाई एंड लैपटॉप। तो हाई एंड लैपटॉप कितने का है? 20 हाई एंड लैपटॉप को कर रही है। और एंड सम क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप, और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप मान लो कुछ कर रही है, तो मान लो यक्स कर रही होगी। ठीक है, द हाई प्राइस ऑफ हाई एंड लैपटॉप वॉज 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब अगर ये 1 रुपया का है तो ये 5 रुपए का। ठीक है, ड्यू टू मिस्टेक द नंबर ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप वॉज इंटरचेंज इन द डिलीवरी। मतलब यक्स ये आ गया 20, ये आ गया। ठीक है, दिस कॉस्ट द टोटल बिल टू इंक्रीज बाय 80%। व्हाट वाज द टोटल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हाई एंड लैपटॉप्स टू स्टैंडर्ड डेस्कटॉप इन द ओरिजिनल ऑर्डर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए इसको मैं करता हूँ। अगर ऐसे आया होता तो 20 पंचे 100 प्लस यक्स, अगर कोई प्रॉब्लम ना होती तो यही रुपए, इतना रुपए मेरा जाता, लेकिन प्रॉब्लम हो गई। तो ही क्या प्रॉब्लम, ये इसके साथ चला गया, 5 यक्स प्लस 20 रुपया, ऐसे हो गया 20, ऐसे हो गया, जिसकी वजह से मेरा क्या हुआ, 80% बढ़ गया। मतलब अगर 100 था तो 180 हो गया, 10 था तो 18 हो गया। कोई समस्या? बस यही सवाल पर जो आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1800 प्लस 18 यक्स बराबर 10 25 50 यक्स प्लस का 200। कोई समस्या? इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो आता ही होगा आपको। तो 1800 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। और 50 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 32 यक्स आ जाएगा। 16 दूनी 32, 2 50, यक्स बराबर कितना, 50 है। यक्स क्या था मेरा, शॉर्ट वाला वो था, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप था। पूछ क्या रहा है, व्हाट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हाई इन लैपटॉप। हाई इन लैपटॉप कितना था मेरा, 20, और स्टैंडर्ड कितना आया है, 50। 2:5 के आते। टफ है थोड़ा भी, टफ नहीं है, लेकिन सोचने में वहां टाइम लगेगा। वहां एग्जाम में हॉल में बैठ के करना और यहाँ बैठ के करने में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, मैं भी अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं छोड़ के पक्का आता, लेकिन अगर पहले नहीं छोड़ता, क्योंकि पहले 25-30 मिनट में कर सकता था, अब समय की कमी है। बाय द वे इस बार मैं सीजीएल में ऑफिस अटेंडेंट पे सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, कहाँ गया, 9 देखिए क्या करें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 12% पर एनम फॉर 3-4। देखिए भाई इसमें कैलकुलेशन होगी, लेकिन कैलकुलेशन कोई अहम मत करिए, ट्री मेथड लगा लीजिए, उससे कैलकुलेशन कम हो जाएगी। पहला साल, दूसरा साल, राउंड ऑफ में आंसर निकालेंगे, और तीसरा साल और 4 महीने का ये मैं अलग निकाल रहा हूँ। देखिए 12% का रेट, 12 महीने का 12% रेट है, तो 4 महीने का कितना होगा, यहाँ पे 4% रेट हो जाएगा। ठीक है, 4 महीने का निकाल रहा हूँ। क्या कह रहा है, 12%, 12 ट्रिम तक पढ़े ही होंगे आप। 960, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 960, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 960, और जब 4% निकालेंगे तो 8000 का 4%, ठीक। पहले अब इतना ही जोड़ लेते हैं, राउंड ऑफ में कोई आंसर करता है। 9 9 18 9 27, 2700 प्लस 3, 27 3 30, और 3100, तो ये 3109 वाला पहले खत्म किया। ठीक है, अब ये वाला बच्चा है, ये देखते हैं आगे। 960 का 12%, 960 का 12%, 12 छंग 72 की 2 हासिल लगा 7, 12 9 108 प्लस 7 115, एक पॉइंट क्या हटाएगा, एक ये हटाएगा। ठीक है, अब इस वाले पे लगा, इस वाले पे लगा, ब्याज पर ब्याज, यहाँ पे भी 115.2 लगेगा, इस वाले पे फिर 115.2 लगेगा, इस वाले पे। अब जब यहाँ जाएंगे 4% लगेगा, 960 का 4% कम हो जाएगा। देखते हैं, अब देखने करता है कितना आया था यहाँ पे, 9 9 18 9 27 3 27 3 30, 3130 3000 हुआ, फिर 3180 3200 हो गया, एक 33 एक 34 एक 35, 3500 से ज्यादा आ गया है, और 15 15 3545 आया है। ज्यादा से ज्यादा भाई 3500 कट गया। अब इसमें इतना ज्यादा नहीं चला जाएगा, 500 नहीं आ जाएगा,
तो ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ में कट जाएगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन तो चलता हूँ। देखिए, a candy shop owner buys three kinds of candies, red, blue and green. Red candies are purchased for 3 for 15. 15 रुपये में 3 आया है, एक कितने का आया, 5 रुपए का। ब्लू कैंडीज फॉर 4 for 18, 18 रुपए में 4 आया है, एक 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, तो ब्लू कैंडीज कितने में आया है, 4.5 रुपए। और क्या कह रहा है, एंड ग्रीन कैंडीज कितना है, 22, 5, तो ग्रीन करेंगे तो 22, 4.4 रुपए का है। ठीक है, कह रहा है ही मिक्स देम इन द रेशियो 1:1, मतलब एक ये खरीदा, एक ये खरीदा और ये 2 खरीदा है। ठीक है, और कह रहा है ही सेल्स ऑल द मिक्स एट 2 for 10, 10 रुपए में 2 बेचा है, एक कितने बेचा, 5, और बेच कितना है, 2, 1, 3, 1, 4, मतलब 20 रुपए में बेचा है वो, खरीदा कितने का है, 5, 4.5, 5 + 45, 50 + 45, 95, 4, 4, 8.8 हुआ। ठीक है, तो 5 कितना आ जाएगा, 8 × 13 = 3, हासिल लगा 1, 5, 4, 9, 8, 17, 1, 18, 18.3 में आया, इतने में खरीदा था, बेचा कितने में, 20 में। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1.7 का, कितने पे, 18.3 पे। देखा, 100 पॉइंट से पॉइंट हटा हुआ, काटेंगे तो 1700/183 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहली चीज तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस वाला ऑप्शन गया। 10% हो रहा है, नहीं 10% नहीं, 10% कम है, 9.29% क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, 180 देखिए, अगर 1800 आता तब 10% होता, इसलिए इससे क्या कम है। सॉरी, आगे समझ में आया। तो राउंड ऑफ में करके ऑप्शन चेक करना है भाई, हमको वहां पे टीचर नहीं बनना है। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन 7:5 में है, बॉयज से गर्ल्स से कितना है, 7:5 है। अगर 20 गर्ल्स ज्वाइन करते हैं तो क्या हो गया, 7:6 हो जाए। बॉयज बराबर है तो 20 यही बढ़ा है, 7, 5, 12 पूछ गया, बट टोटल 7 + 12 किसान 240। कोई समस्या, यार वो बराबर चलता है, तो सिंपल क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, ABC आर कैपेबल ऑफ कंपीटिंग अ जॉब इन 30, 45, 90 डेज। ठीक है, अगर मैं सबकी इफिशियंसी निकालूं तो रेशियो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ए 30 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, और सी एक दिन में 1 काम। ठीक है, ए वर्क्स एवरी डे व्हाइल बी एंड सी ज्वाइन ए एवरी 5th डे। मान ली पहला दिन था, दूसरा दिन था, तीसरा, चौथा, 5वां दिन, तो ए हर दिन कर रहा है, तो 3 यहाँ भी करेगा, 3 यहाँ भी करेगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ। अब 5वें दिन तीनों आ जाएंगे, 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा, 3, 5, 15, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 6, 18, मतलब कितना हो रहा है, 5 दिन में ये लोग 18 काम कर रहा है। पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिनिश द वर्क, काम कितना था, 90 माने थे ना, 18 × 95, 5 बचे कितना, 25 स्टेप। ठीक है, ग्रामर क्वेश्चन लिखिए। क्या कह रहा है, 100 लीटर सोल्यूशन कंटेन एसिड और वाटर 3:2, 3, 2, 5 पिसाएं, मतलब 60 लीटर एसिड है, 20 लीटर क्या है, और 40 लीटर क्या है, वाटर है। कह रहा है सम क्वांटिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज रिमूव, मान लो कुछ निकला, 3 रेसिक में है, 5x मान लो निकला, 3x यहाँ से निकलेगा और 2x यहाँ से निकलेगा। ठीक है, कह रहा है एंड रिप्लेस विद प्योर एसिड, प्योर एसिड डाला गया, मतलब 3, 2, 5x निकला और 5x प्योर एसिड डाल दिया गया। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द फाइनल रेशियो ऑफ द वाटर बिकम 7:3, फाइनल रेशियो कितना हो जा रहा है, 7:3। बस यही सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, 7×3 180 + 2, 3, 6x बराबर 7, 4, 28, 280, 180। ठीक है, 280 और 7, 2, 14, -14 x आ जाएगा, 280 - 180 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 x, और 6, 14, 6, 20 x, x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गया। कुछ कह रहा है क्वेश्चन,
हाउ मेनी लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वर रिप्लेस्ड, कितना निकाले थे हम, 5x निकाले थे, कभी 3 यहाँ से निकले, 2 यहाँ से, 5 मतलब 5 बचे 25 लीटर। कोई समस्या इसमें? आगे बढ़ता हूँ। The ratios of the efficiency of two workers P and Q is 5:2. If P can complete a project in, भाई देखो P एक दिन में 5 काम करता है 12 दिन में अगर कम कर दिया तो 12×5 = 60 काम था, कह रहा है उसको Q कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2 काम 30 दिन में करेगा। कोई समस्या? ये तो बताने वाला नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब। अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप बहुत दूर हैं, पहले आप प्रैक्टिस नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। A car starts from point P on circular track and SUV starts from point Q which is 600 मीटर ahead of him। मान लो ये क्या था, यहाँ P था, यहाँ पे P था, 600 मीटर बाद क्या था, Q था, ठीक है। A car starts from point P on circular track and an SUV, SUV कहाँ से स्टार्ट हुई, Q से भी 600 मीटर, हाँ ठीक। The car स्पीड 1500, कार की स्पीड कितनी है 1500, कार यहाँ से स्टार्ट 15 मीटर पर सेकंड है, और जो एसयूवी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। क्या कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक इज 1 पॉइंट, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट फर्स्ट ओवरटेक द एसयूवी। मान लो यहाँ जाके कहीं भी क्या किया इसने, एसयूवी को ओवरटेक किया, मान लो ये x डिस्टेंस था, एसयूवी को जाके यहाँ पे ओवरटेक किया, तो कार कितना चली, x + 600 चली, दोनों को टाइम बराबर लगेगा, इतने सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड था स्पीड बराबर। और यहाँ पे क्या होगा, एसयूवी कार कितना चली, x से चली, कितने में 10 स्पीड से, दोनों को टाइम बराबर लगेगा वहां पहुंचने में, क्या हो जाएगा 10x + 10 6000 बराबर 15x, x बराबर क्या आ जाएगा 10 - 10 5x बराबर 6000, और कितना जाएगा 1200, x बराबर 1200 आ गया। पूछ क्या रहा है, कार कितना ट्रेवल की, तो कार 1200 से चली ही, या x चली ही + 600 ये भी चली, कितना चलिए कार 1800 चली। कोई समस्या 15 में? चलावा चलता हूँ। क्या कह रहा है, सर्कुलर पाथ हैविंग ए रेडियस 14 मीटर, if a 1.5 meter path is built around it, what is the approximate area of the path। तो पाथ को निकालना है तो पाई r², r कितना हो जाएगा, कैपिटल R 14 ये था प्लस 1.5 हो जाएगा 15.5 होल स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा सर्कल, तो ये वाला रेडियस स्मॉल r, ये वाला कैपिटल R, इसमें से r² - r² करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू का देखिए 15.5 तो 1.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 14 29.5 हो जाएगा, पॉइंट से 10 पॉइंट हटाइए, 10 बढ़ाया, ये दूना और ये त्रिका 5 से काटे, ये 5 बचे 25, 4 बचा 5 9 45 59, और ये 5 दूनी 2 से यहाँ काट 11 आ गया, 11 तक 33 और 59 33 59 और बटा का 7 दूनी 14, इसको डिवाइड करना है आंसर अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। 33 नवैया 33 धम्मा 330, 30 - 33 297 7 कैरी 29, 33 पंचे 165 प्लस 9 174 20 194, और बटे का कितना आ जाएगा 14 से काटेंगे इसको तो 14 × 1 = 14, 5 बचा, 14 × 3 = 42, कितना बचा 14 × 3 = 42, 12 7 14 नवैया, तो 139 के पास कुछ आएगा, ठीक है, तो 139 आ गया। कोई समस्या? 17 क्वेश्चन चलता हूँ, लो इतना सिंपल, कह रहा 5π/4 की रेडियन की वैल्यू बताओ, तो 5π की वैल्यू कितनी होती है 180 अपॉन का 4, 18 × 5 = 90, 90 900/4 22.5 मतलब 225, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ,
कह रहा द लाइन y इक्वल माइनस एक्स प्लस फोर पासेस थ्रू विच ऑफ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही पास होगा। तो रख देते हैं y बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 4 4 माइनस 2 पहला ही ऑप्शन ये अलग से हो गया। 19वां क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 10 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ बराबर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। बस इसी पे रख दूंगा मैं समझ जाएगा। थीटा कितना है 10 सॉरी लेंथ कितना दिया 10 दिया। थीटा पूछ रहा है 360 2 पाई वैल्यू 180 अपॉन का आर कितना दिया है 5 दिया ठीक है। 18 दूनी 2 से 2 5 दूनी थीटा बराबर क्या आ गया 2 रेडियन। कोई समस्या उन्नीस दिशाओं को तो चलता है। ये कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है देखिए वही दो तीन क्वेश्चन अच्छे है बस बाकी सारे क्वेश्चन क्या मिल रहे हैं सिंपल ही मिल रहे हैं। इफ tan 90 माइनस ए बराबर √3 है 90 माइनस ए बराबर √3 की वैल्यू किसकी होती है 90 वो 60 की होती है tan में 60 आ जाएगा। ए बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन √3/2 60 साइन 60 का होता है 1/2 साइन 45 का होता है साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। कोई समस्या आगे कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चन बना रहे हैं। x कितना है √7 प्लस 1 अपॉन √7 यहाँ नेस्ट्राइज कर देंगे यहाँ √7 हो जाएगा यहाँ भी √7 हो जाएगा। ये 7 7 √7 प्लस 1 √7 7 1 8 √7 बटा 7 8 √7 बटा 7 कोई ऑप्शन नहीं लेकिन आएगा आंसर यही ठीक है। तो 8 √7 बटा 7 आएगा। और इतने सिंपल क्वेश्चन में अगर मैं समस्या आ गया ना तब तो फिर 8 √7 बटा 7 गलत प्रिंट हो गया होगा ठीक है। आएगा आंसर यही। हाँ ठीक है वही तो लिखा है जो 8 √7 बटा 7 वही लिखा है। 8 देखिए क्या लिखा है 8 बटा √7 लिखा है और साइड ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए क्या हो जाएगा √7 बटा 7 समझे वही लिखा है समझ नहीं पाया। तो ये पहला वाला क्या है आंसर ठीक है पहला वाला इसका 22वां क्वेश्चन चलता हूँ। कह रहा है 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर दिस साइड 3:5 व्हाट इज द रेशियो। तो इसी के स्क्वायर में होता है तो 3 तिरकाना और 5 25 ये कोई क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन चलता हूँ। ये क्या बना रहे हैं यार ये x देखो क्या दिया है x बराबर दिया है इन रूट 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 ये x की वैल्यू है। क्या क्या जगह चाहिए x स्क्वायर चाहिए x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 प्लस √3 अपॉन का 2 माइनस √3 आएगा तो रेशनलाइज कर दो 2 प्लस √3 और ये 2 प्लस √3 यहाँ भी हो जाएगा। 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4 बनेगा प्लस 3 बनेगा प्लस का 6 बन जाएगा 2 रूट 2 दूनी 4 रूट 3 बन जाएगा। कोई समस्या नहीं होगा। इसका बनेगा 4 3 7 प्लस 4 रूट 3 इसकी वैल्यू आ गई किसकी इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू क्या आएगा इसी को रेशनलाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा यही रेशनलाइज कर दोगे रूट के अंदर ही पूरा होगा रेशनलाइज 2 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 2 प्लस √3 बाहर आ जाएगा अपॉन का जब यहाँ होगा तो 2 2 4 माइनस 3 खत्म हो जाएगा कोई समस्या नहीं होगा तो 2 प्लस √3 आ जाएगा 2 प्लस √3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और लास्ट में क्या है -9 7 छूटा क्या नहीं छूटा 7 तो 9 चला गया 4 √3 प्लस √3 कहीं माइनस माइनस है क्या 5 √3 आंसर होगा इसका ऑप्शन ही नहीं। चलो देखते हैं कहीं गलती होगी जल्दी के चक्कर में ही होता है 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 आ जाएगा
3 तो होल स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 2 टू 4 प्लस 2 रूट ए बी 2 रूट ए बी कितना होगा 2 में 4 रूट 3 ठीक है। और यहाँ पे प्लस है 2 प्लस रूट 3 ठीक तो है 5 रूट 3 आंसर आना चाहिए था। चलिए एक बार चेक कर लेंगे, बाकी हो सकता है 3 रूट 3 है या 5 रूट 3 है। चलो देख लेते हैं एक बार, इसके अंदर 5 रूट 3 आ रहा है ठीक है, अगर होगा तो देख लूंगा मैं। चलिए आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा दी एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इतना व्हाट इज द मेजर ऑफ, अरे यार सिंपल क्वेश्चन। साइक्लिक कोई भी क्वाड्रिलेटरल तो है, तो एक 3 3 3 6 4 10 10 बराबर 3 से 60 10 बराबर 3 60 1 बराबर 36 25वां क्वेश्चन लोग इससे भी सिंपल। सेक के बराबर कितना 10/5 सेक होता क्या है बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो ट्रिपलेट किसका बनता है 5 12 का, तो 12/13 आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई अगर 15 मिनट में करना हो तो चलो समस्या नहीं है इसको, बस 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए टफ छोड़, बाकी सब तो सिंपल थे। तो बताइए कैसा है, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, लाइक ना करिए चलेगा ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।